नमस्कार। हमारा नाम रामा सरे राम। जन्म 2009 साल 11वां महीना 10 गते। वो समय के स्थिति रहे कि दास प्रथा युग रहे। हमनी के गांव में सब कोई गुलाम रहे। मजदूरी के नाम पर पौने 2.5 किलो बनिहारी रहे, लहुरी 7.5 मन जिरैता कमाए वाला के मजदूरी रहे साल भर के। अब वो सब देखते हुए उस समय में हम 5 बरस के 6 बरस के। तो 6 बरस की उम्र में तो हम माले चरावत रहे अपना गांव घर घरे के। गाय रहे 2 चरावत रही, बाबूजी जिरैता रहे। उस समय में हम माल चरावत गईनी देखनी तो स्कूल में लोग पढ़ आवे, लड़का पढ़ जासन। बाबूजी से कहनी कि बाबूजी हमहू पढ़ेम। तो बाबूजी कहतरन कि ना मलिकार से पूछेम, मलिकार कहिए तो जइए। तो हम कहनी ठीक बा पूछ। तो मलिकार से बाबूजी पूछलेन। ओकरा बाद में मलिकार कहलेन कि ठीक बा, समत साल लाग जाई तो भेजिए, कौनो समत कहिए कि मलिकार कहले। ओकरा बाद में हम खुशी खुशी समत जरे तक ले हम माल चरौनी। ओकरा बाद में समझ जर गई तो बाबूजी के कहनी कि भाई पूछा ना। तो मलिकार से पूछलेन, मलिकार कहलेन। तब हम गईनी। वो बेरा हमार 6, 5, 11 बरस की उम्र रहे। वो बेरा हम गईनी स्कूल में पढ़े। तो जहाँ स्कूल रहे वहाँ धूरे में बैठ के पढ़नी 15 दिन तक ले। बेंच खाली रहे लेकिन बेंच पर बैठे ना देवे लोग, मास्टर लोग ना बैठे देवे। मास्टर से पूछनी कि मास्टर साहब साँझ भइल छुट्टी भइल तो पूछनी मास्टर साहब बेंच खाली बा, हम भुइये में धूरे में बैठ के पढ़तानी। तो मास्टर साहब कहलेन कि तोरा पढ़े के बा कि बैठे के बा। तो वही ना पढ़े के बा। तो ठीक बा डेरा में आओ। साँझ खुनिया हम डेरा में गईनी तो मास्टर साहब अपने बेड पर बैठौलेन। ये सब बात समझौलेन कि तोरा के हम बैठा देम बेंच पर, तो सब यहाँ के सामंत वालन से हमरा के सरुआ कर दियन सन, तो पढ़े ना सकब। अभी बात सुन के मास्टर साहब के हमार चित बुढ़ गई। ओकरा बाद में हम पढ़े लगनी। अब 1 क्लास से लेके 5 क्लास तक ले हम पढ़नी। 5 क्लास पढ़ लेला के बाद में तो यहाँ से अब जाए के पड़ी ठाकुराम कैंपस में। तो बाबूजी तो जिरैता कमात रहे, घर में रहे के फूस फास के घर रहे, खाए के कपड़ा लत्ता के समस्या रहे। अब ठाकुराम में केंगी पढ़े जाइए। ओकरा बाद में हम एथी करके बाबूजी जिरैता रहे, हम थोड़ा खेती हुंडा बटाई लेके करे लगनी। ओकरा बाद में करते करते 17-18 बरस के हमारा उम्र भई। ओकरा बाद में 28 साल में झापा विद्रोह भइल। झापा विद्रोह में भइला के बाद में वहाँ से सरकार जब दमन कैलक, वहाँ के नेता लोग भाग के आइल, संपर्क भइल। उ लोग के मार्फत से सब ही सीखनी, जननी, बुझनी जे समाज का हो, समाज में कैसे शोषण होला, है न। ये सब करते करते राजनीतिक में पढ़नी। वो हमारा राजनीतिक रहे, माले पार्टी रहे, मदन भंडारी के लाइन। अब वो लाइन से माले भइनी। माले होके अब 28 साल में झापा विद्रोह भइल। 28-29 में आइलो। 32-33 में बनी आंदोलन, पानी आंदोलन, चाय आंदोलन अपना गांव में कैनी। ये परसागढ़ी वार्ड नंबर 8 पहले रहे 5 ये हरपुर में। तो वहाँ कैला के बाद में बहुत संघर्ष भइल। 32-33 2 बरस हमनी के संघर्ष करत लागिल। ओकरा बाद में सभापति, उपसभापति, माननीय एरिया अध्यक्ष सब कोई आइल, वार्ता भइल। 5 किलो बनिहारी मुक्त भइल। राजनीतिक सिलसिला बढ़त गई। ओकरा बाद में पार्टी लोग आइल, वहाँ अध्ययन करत गई। आदमी भूमगत रह के चारों तरफ में परसा, बारा, रौतहट चारों ओर ये सब पार्टी बनौनी। पहाड़ के जिला में भी काभरे, पलानचौक, मकवानपुर, चितवन, नौल, परासी, ऐसे ऐसे क्रांति बढ़त गई। ओकरा बाद में 46 के आंदोलन भइल। 46 के आंदोलन से आके यहाँ लक्ष्मण चौक पर पुलिस से भी भिड़ंत भइल। हमारा वीरता DSP कार्यालय में थूना में पड़ गई। वहाँ से छुटला के बाद में फिर राजनीतिक आगाड़ी बढ़त गई। 47 में MLA हो गई। मनमोहन अधिकारी या मदन भंडारी जब एक भइल, मार्क्सवादी पार्टी MLA, तो यहाँ MLA हो गई। 46, 47, 48, 49, 50, 51, 52, 53, 54, 54 में फिर MLA फूट गई। वामदेव के नेतृत्व में माले भई। उ माले के नेतृत्व में होकर 54 में फूटल। 55 आतर गई। 56 में 2 नंबर परसा जिला के 2 नंबर क्षेत्र से संसद में चुनाव लड़नी। 57 में
अब हमरा के प्रचंडे बोला दिलन सिलीगुड़ी, वहाँ जाके एगो मधेसी राष्ट्रीय मुक्ति मोर्चा गठन भइल। मोर्चा के मार्फत से ही समाज में परिवर्तन करे के, दलित समुदाय के मुक्ति केंगे हुई, दलित समाज के एगो अधिकार, सत्ता में कैसे अधिकार, सत्ता में पहुँच हुई, इस सब खातिर लड़ाई कल गई आ संघर्ष कल गई। ओकरा बाद में 57 में 58 में भाषिक आंदोलन भइल। जितना मातृभाषा बा उ सब मातृभाषा के राष्ट्रीय मान्यता को ज्ञापन पत्र लेके सीडीओ को ले गई। सीडीओ पकड़लक आ ओकरा बाद में 58 साल जेठ 18 गते प्लेने से काठमांडू हनुमान ढोका में पठा दिलक। वहाँ जाके 35 दिन नज़रबंद रहल आदमी। 35 दिन तक ले नज़रबंद करके रखलक, ना 35 दिन मुँह धोए के मिलल, ना 35 दिन सूर्य के प्रकाश देखे के मिलल। एगो राजनीतिक जीवन इतना विकटपूर्ण ई समाज खातिर भई, लेकिन फिर भी हमनी के समाज ई बुझे वाला नहीं है। वहाँ से अदालत में गई नहीं, अदालत में मानव अधिकारवादी के सहयोग लेके वहाँ से छूट के आइल आदमी। 59 में फिर इन्हें इंडिया में पकड़ लेलक भारतीय सरकार। वहाँ 4 महीना मोतिहारी जेल में बैठनी। वहाँ के भी एसपी भइल, चाहे वहाँ प्रशासन भइल, भी बहुत सहयोग कैलक। आ ओकरा बाद में आके फिर सुपुर्द कैलक तो 3 महीना बीरगंज जेल। ओकरा बाद में 58-59 60 साल में ई पार्टी के अब घोषणा भइल, सत्ता के घोषणा भइल। या हर पूरे स्कूल में जन सरकार प्रमुख कह के, राम आश्रय राम जन सरकार प्रमुख कह के यहाँ घोषणा भइल। तो 60 साल में घोषणा भइल। ओकरा बाद में जनयुद्ध में हथियार उठावल गई। एगो दलित के अधिकार सुरक्षित केंगे हुई। बहुत जगह बा दलित लोग के प्रति अपराध बा, वहाँ बैठे ना दसन। दलित के बहुत अपना रहे, एकरा बारे में वहाँ योजना बना के सब जगह लड़ल गई। द्वंद्व काल में हथियार उठावला के बाद में दलित के थोड़ा इज्जत भई, दलित के बहुत अपमान रहे, वो अपमान से थोड़ा दलित मुक्ति भई। ये हिसाब से करते करते 62-63 में वहाँ संविधान बनावे खातिर गई आदमी। 62-63 में अंतरिम व्यवस्थापिका में एगो प्रतिनिधि बन के वहाँ गई आदमी। जाति पाति छुआछूत विरोध के वहाँ कानून बना के आइल आदमी। नेपाल श्री 5 के सरकार रहे, ओकरा के नेपाल सरकार घोषणा कैलक आदमी। गणतंत्र घोषणा कैलक। धर्मनिरपेक्ष, समावेशी, समानुपातिक संविधान सभा, ये सब कुछ घोषणा करके आइल कि हमार समाज आगाड़ी बढ़ी। लेकिन यहाँ देखल जाता कि हमनी के समाज में अभी भी जाति पाति छुआछूत भेदभाव के कानून बनल बा। लेकिन फिर भी यहाँ इस समाज जौन बा, ई कानून जौन बा, हमनी के दलित समुदाय का रक्षा नहीं करत। काहे कि हमनी दलित एक नहीं सन, एक ढिका रहम सन, तब जाके एगो शक्ति हुई। जैसे कि उदाहरण के रूप में सुखचैने में हम एगो जग भइल, वहाँ भी दलित के ना समावेश होके दसन। वहाँ भी संघर्ष भइल, सीडीओ से लेके एसपी तक ले लड़ाई कैनी सन। अलऊ में भइल, वहाँ भी संघर्ष कैनी सन। तो वहाँ के तो हमार दलित समुदाय लोग सिलेंडर कर गई है न। तो ये हिसाब से एगो राजनीतिक जीवन बा। अब रहल कि जन्म बा हमार 2009 साल के। बाबू के नाम बुद्धन महारा, माई के नाम जोखनी देवी। ये हिसाब से एगो दलित समुदाय में जन्म के आयतना तक ले लड़ के अभी बानी माओवादी केंद्र के केंद्रीय सलाहकार समिति सदस्य।